गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर अपना डेली का सेशन आ चुका है इंग्लिश ड्रामा। इसमें जो है हमारा ये जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम दो राइटर यानी कि दो ड्रामाटिस्ट और इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में दी गई हैं उनकी जिक्र करेंगे। तो यहाँ सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो देखिए आज का जो सेशन है इसमें हम देखने वाले हैं विलियम कॉनग्रीव की लव फॉर लव और जो है ऑस्कर विल्डे की द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये दो रचनाएं हैं, दो राइटर हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर विलियम कॉनग्रीव की जो रचना है लव फॉर लव, तो यहाँ पर जान लीजिए विलियम कॉनग्रीव की जो लव फॉर लव है ये कब प्रकाशित हुई थी, एज ए पब्लिश्ड कब हुई थी, तो 1695 में 1695 में पब्लिश हुई थी। और यह जो है लव फॉर लव एक कॉमेडी ड्रामा है। ठीक है, कैसा ड्रामा है, तो कॉमेडी ड्रामा है। ठीक है, और यह जो है 5 एक्ट्स प्ले है। कैसा प्ले है, तो आप कहेंगे जो है यह एक 5 एक्ट्स प्ले है। इसमें जो है वैलेंटाइन और एंग्लिका जो है आपको कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, What is Valentine's initial financial situation at the beginning of the play Love for Love by William Congreve? तो Love for Love किसकी रचना, तो आप कहेंगे विलियम कॉनग्रीव की रचना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो बी है इंडेप्टेड एंड अवॉइडिंग क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले वैलेंटाइन इज इंडेप्टेड एंड अवॉइडिंग क्रेडिटर्स, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए सेकंड है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेन पर्सनैलिटी इन द प्ले लव फॉर लव बाय विलियम कॉनग्रीव। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन है सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो जो बेन थे वो किसमें, लव फॉर लव जो रचना है किनकी है, तो आप कहेंगे विलियम कॉनग्रीव की है। इसमें जो बेन है, ठीक है, वो कैसे हैं, तो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है और ये जो बेन है क्या है, तो सेलर हैं। ठीक है, सेलर हैं, तो यहाँ पर सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, तो व्हाट डज सर सैमसन, ठीक, जो सर सैमसन है वांट वैलेंटाइन टू डू सेटल हिज डेब्ट्स इन द प्ले लव फॉर लव बाय विलियम कॉनग्रीव। तो यहाँ पर जो सर सैमसन है क्या चाहते हैं, ठीक है, तो साइन ओवर हिज फ्यूचर इनहेरिटेंस टू हिज ब्रदर बेन, तो ऑप्शन जो ये बी है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो How does Valentine try to avoid his financial responsibilities in the play Love for Love by William Congreve? तो how does कैसे Valentine try to, ठीक है, Valentine try करते हैं avoid his financial responsibilities, अपनी जो financial responsibility है उसको avoid करते हैं नाटक में। ठीक है, Love for Love by William Congreve, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी है बाई फेगनिंग मैडनेस। ठीक है, बाई फेगनिंग मैडनेस, तो यहाँ पर पागलपन का, ठीक है, रोल किया जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन जो बी है आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या है क्वेश्चन कि विच कैरेक्टर इज स्क्राइवेनर to whom Valentine woves money in the play Love for Love by William Congreve। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ट्रैपलैंड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन विलियम कॉनग्रीव्स लव फॉर लव्स वैलेंटाइन इज इंडीड हैवली इंडेब्ड टू ट्रैपलैंड अ स्क्राइवेनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो हु एंड्स अप एक्सीडेंटली मैरिंग मिसेज फ्रेल इन द ले, ठीक है, इन द प्ले होना चाहिए था यहाँ, प्ले लव फॉर लव बाय विलियम कॉनग्रीव। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी टेटल करेक्ट आंसर है, टेटल। तो इन विलियम कॉनग्रीव्स लव फॉर लव टेटल एंड मिसेज फ्रेल आर ट्रिक्ड इनटू मैरिंग ईच अदर बाय जेरेनी वैलेंटाइन्स सर्वेंट। तो जो जेरेनी है वह कौन है, तो वैलेंटाइन्स सर्वेंट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, तो 172 है, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर हिज
ऑब्सेशन विथ एस्ट्रोलॉजिकल ओमेंस इन द प्ले लव फॉर लव बाय विलियम कॉनग्रीव। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है फोर साइट करेक्ट आंसर है, ठीक है, फोर साइट करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 173 देखिए, क्वेश्चन नंबर 173 है व्हाट मोटिवेट्स, ठीक है, क्या मोटिवेट करता है एंग्लिका को, ठीक है, टू एक्ट इंडिफरेंट टूवर्ड्स वैलेंटाइन इन द प्ले लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, सी वांट्स टू टेस्ट द सिंसेरिटी ऑफ हिज लव, ठीक है, सी वांट्स टू टेस्ट द सिंसेरिटी ऑफ हिज लव। तो ऑप्शन यहाँ पर जो बी है वह करेक्ट आंसर है। तो एंग्लिका को कौन मोटिवेट करता है, क्या मोटिवेट करता है, She wants to test the sincerity of his love. Option B is the right answer. Question यहाँ पर 174 है What significant change does Valentine's undergo by the ends of the play Love for Love by William Congreve? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है He becomes genuinely loving and willing to sacrifice for Anglica, ठीक। तो ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए हु इज़ जेरेनी फेस एम्प्लॉयर इन द प्ले। तो कौन है जेरेनी फेस का जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, नाटक में लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव। तो यहाँ पर जो, ठीक है, एम्प्लॉयर है वह कौन है, तो एम्प्लॉयर है वैलेंटाइन। कौन है, वैलेंटाइन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 176 है व्हाट रोल डज स्कैंडल इन द प्ले, ठीक है, स्कैंडल प्ले इन वैलेंटाइंस लाइफ इन द प्ले, ठीक है, व्हाट रोल, क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है स्कैंडल प्ले, ठीक है, इन वैलेंटाइंस लाइफ इन द प्ले, यहाँ पर लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव। तो यहाँ पर देखिए ही इज़ वैलेंटाइंस क्लोजेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वैलेंटाइंस क्लोजेस्ट फ्रेंड, कौन, स्कैंडल, ठीक है, स्कैंडल। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 177 है व्हाट इज़ मिसेज फ्रेल्स प्राइमरी गोल इन द प्ले। तो मिसेस फ्रेल्स का प्राइमरी गोल जो है वह क्या था नाटक में, लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव। तो यहाँ पर इनका जो प्राइमरी गोल था वह यहाँ पर आपका ऑप्शन सी टू मैरी बेन, मैरी से शादी करना जो है इनका प्राथमिक गोल था, ठीक है, कि इनका, तो मिसेस फ्रेल का। तो ऑप्शन यहाँ जो सी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 78 है व्हाट डज वैलेंटाइंस नेम एलाउड टू। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी है हिज अट्रैक्शन टू वुमेन, ठीक है, व्हाट डज वैलेंटाइंस नेम एलाउड टू, तो हिज अट्रैक्शन टू वुमेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 179 है व्हाट इज मिसेज प्यूर्स, ठीक है, प्रूज रिलेशनशिप टू फोर साइड इन द प्ले। तो व्हाट इज क्या है, ठीक है, मिस प्यूर्स रिलेशनशिप, जो मिसेस प्यूर हैं, प्रूज हैं, ठीक है, उनका जो संबंध है टू फोर साइड से इन द प्ले नाटक में लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव, वह क्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी है हिज डॉटर। तो यहाँ पर जो है मिस प्रूज जो हैं उनका जो संबंध है वह फोर साइड से है, तो वो कैसा है, तो हिज डॉटर से है, ठीक है, पुत्री के रूप में है। तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर बी है वह करेक्ट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए 180 क्वेश्चन है व्हाट मोटिवेट्स मिसेज फोरसाइट एंड मिसेज फ्रेल टू ब्रेक अप द मैरिज बिटवीन बेन एंड मिस प्रूज इन द प्ले लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव। तो यहाँ पर व्हाट मोटिवेट्स, क्या मोटिवेशन होता है मिसेज फोरसाइट एंड मिसेज फ्रेल टू ब्रेक अप द मैरिज बिटवीन, ठीक है, बेन एंड मिस प्रूज इन द प्ले। तो बेन और मिसेज प्यूर का जो है क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मोटिवेशन होता है, तो यहाँ पर जो मोटिवेशन है वह है दियर डिज़ायर फॉर मिस प्योर टू मैरी अ वेल्दी मैन, ठीक है, दियर डिज़ायर फॉर मिस प्योर टू मैरी अ वेल्दी मैन। तो ऑप्शन यहाँ पर जो डी है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 181 है 181
What is the main characteristics of Tuttle's personality in the play Love for Love by William Congreve? तो यहाँ पर जो है What is the main characteristics of Tuttle's personality in the play? तो जो टटल हैं इनका मेन कैरेक्टर, ठीक है, कैसा जो चरित्र था टटल का वह कैसा था, ठीक है। लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव जो ड्रामा है, तो जो यहाँ पर टटल हैं इनका जो कैरेक्टर था वह मेन रूप से देखा जाए तो वैनिटी था। ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 82 आता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंस लैंग्वेज, ठीक है। तो बेंस लैंग्वेज जो है यानी बेंस की जो भाषा थी इन द प्ले लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बेंस लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो बेंस की लैंग्वेज थी, तो यहाँ पर जो बेंस की लैंग्वेज थी वह कैसी थी, इट रिफ्लेक्ट्स हिज सिंप्लिसिटी। ऑप्शन यहाँ पर जो बी है वह करेक्ट आंसर है, ठीक। तो यहाँ पर बेंस की जो लैंग्वेज थी वह उनका रिप्रेजेंटेशन जो होता था सिंप्लिसिटी एंड कॉन्ट्रास्ट टू द मोर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज ऑफ अदर कैरेक्टर्स, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 183 देखिए, व्हाट रोल डज ट्रैपलैंड प्ले इन द प्लॉट, ठीक है। तो जो रोल था ट्रैपलैंड का, ठीक है, नाटक लव फॉर लव विलियम कॉन्ग्रीव का, उसमें जो है क्या था। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका, ठीक है, ही इज़ वैलेंटाइंस क्रेडिटर। तो जो ट्रैपलैंड था वह क्या था, तो वह जो है वैलेंटाइंस का क्रेडिटर था, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 184, व्हाट डज एंग्लिकाज विट एंड सेल्फ अश्योर्डनेस रिवील अबाउट हर कैरेक्टर इन द प्ले लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, सी इज़ इंडिपेंडेंट, कौन, एंग्लिका, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पर सी आप देख रहे हैं वह करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 185 है, व्हाट थीम डज द प्ले प्राइमरली एक्सप्लोर। तो यहाँ पर जो है वह जो थीम थी वह क्या थी, प्राइमरली एक्सप्लोर के रूप में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है लव एंड डिसेप्शन, ठीक है, लव एंड डिसेप्शन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। द मेन थीम ऑफ विलियम कॉन्ग्रीव्स लव फॉर लव इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रू लव एंड लव मोटिवेटेड बाय अल्टीरियर डिजायर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186 देखिए, व्हाट रोल डज मिस प्रू प्ले इन द प्लॉट, ठीक है। तो जो मिस प्रू हैं इनका रोल क्या था लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव की जो रचना है इसमें, तो मिस प्रू का जो रोल था वह यहाँ पर जो है सी इज फोरसाइट्स डॉटर, ठीक है। यह क्या थी, कौन, मिस प्रू। तो यह जो है फोरसाइट की डॉटर थी। तो ऑप्शन यहाँ जो सी है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे तो 187 है, व्हाट इज फोरसाइट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द प्ले लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव। तो व्हाट इज फोरसाइट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द प्ले। तो जो फोरसाइट है इनका जो है मेन कैरेक्टर क्या था, तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है क्या है, गुलिबिलिटी एंड बिलीफ इन एस्ट्रोलॉजी। यहाँ ऑप्शन जो बी है यह फोरसाइट के लिए मेन कैरेक्टर के रूप में था, ठीक है, कैरेक्टर फॉर्म था। चलिए तो ऑप्शन यहाँ जो बी है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 188 है, व्हाट अल्टीमेटली मोटिवेट्स वैलेंटाइन टू अबैंडन his scheme and sign over his inheritance in the play Love for Love by विलियम कॉन्ग्रीव। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है हिज लव फॉर एंग्लिका, ठीक है, हिज लव फॉर एंग्लिका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 189 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैलेंटाइन एंड सर सैम्पसन इन द प्ले
लव फॉर लव बाय विलियम कॉनग्रीव। व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स, तो प्राथमिक स्रोत जो है वह क्या था, वैलेंटाइन और सर सैमसन के बीच का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स ओवर वैलेंटाइंस डेप्ट्स। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 190 है, 190। व्हाट इज सर सैमसन्स प्राइमरी मोटिवेशन इन द प्ले, तो सर सैमसन का जो है प्राइमरी मोटिवेशन जो है, ठीक है, वह क्या था, जो कि लव फॉर लव बाय विलियम कॉन्ग्रीव जो ड्रामा है, तो इसमें जो प्राइमरी मोटिवेशन था सर सैमसन का वह टू सिक्योर हिज फैमिलीज इनहेरिटेंस, ठीक है, तो फैमिली को सिक्योर करना या फैमिली की छाँव को सिक्योर करना जो है इनका क्या था, प्राइमरी मोटिवेशन था। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जो आपका नेक्स्ट आ जाता है राइटर हैं कौन, ऑस्कर विल्डे। कौन है, तो ऑस्कर विल्डे हैं, और इनकी जो रचना है आपके सिलेबस में द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इनकी रचना है, किनकी, तो ऑस्कर विल्डे की, और यहाँ पर यह आपके सिलेबस में दिया गया है। तो ऑस्कर विल्डे की यदि बात करते हैं, इनकी जो रचना है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, यह कब प्रकाशित होती है, तो यह जो है 1899 में, ठीक है, 1899 में प्रकाशित होती है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को यह प्रदर्शित करता है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को, ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इसमें जैक और अर्नेस्ट दो कैरेक्टर देखने को मिलेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में, ठीक है, जैक एंड अर्नेस्ट ये दो कैरेक्टर हैं। चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द अथर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के जो राइटर हैं, अथर हैं, लेखक हैं, वह कौन है, तो ऑस्कर विल्डे हैं। कौन है, ऑस्कर विल्डे हैं। ऑप्शन जो यहाँ पर बी है वह करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, ऑस्कर विल्डे से संबंधित जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हेन वाज ऑस्कर विल्डे बोर्न, ऑस्कर विल्डे का जो है जन्म कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है 1854 में हुआ था। कब, 1854 में हुआ था, तो ऑप्शन जो बी है वह करेक्ट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट जेनर डज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बिलोंग टू, तो यहाँ पर जो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट यह कैसी रचना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है एक कॉमेडी रचना है, कॉमेडी ड्रामा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स है क्या, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ठीक है, किसका है, तो ऑस्कर विल्डे का है, ठीक। प्रकाशित कब हुआ था, तो 1899 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर है 194 व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम अर्नेस्ट इन द प्ले, तो सिग्निफिकेंस किसका, तो अर्नेस्ट का जो सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वह क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, इट इज़ कॉमन नेम एसोसिएटेड विथ विक्टोरियन रिस्पेक्टिबिलिटी, यह भी सही है। इट इज़ अ नेम दैट ग्वेंडोलिन फाइंड्स पार्टिकुलरली अट्रैक्टिव, ये भी सही है। इट इज़ अ नेम दैट जैक्स यूजेस टू क्रिएट अ फॉल्स आइडेंटिटी, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट ऑफ द नेम अर्नेस्ट, ठीक, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, हु इज जैक वर्थिंग इन द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, तो ही इज जैक वर्थिंग, तो जैक वर्थिंग जो है कौन है नाटक द इम्पोर्टेंस ऑफ द बीइंग अर्नेस्ट में, तो वह जो है सेसिलिस गार्जियन है, ठीक है, सेसिलिस गार्जियन है कौन, तो जैक वर्थिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 196 है, व्हाट इज जैक वर्थिंग एलियास इन लंदन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, अर्नेस्ट, तो व्हाट इज, तो अर्नेस्ट इज जैक वर्थिंग्स एलियास इन लंदन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर,
क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो 197 है, हु इज एल्गोरनन मोनक्रीफ imaginary friend used as an accuse to avoid social obligations। ऑप्शन यहाँ पर जो है, ठीक है, बनबरी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 198 है। 198 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर अ हस्बैंड। तो व्हाट इज, क्या ग्वेंडोलिन फेयरफैक्स प्राइमरी रिक्वायरमेंट जो है अपने हस्बैंड के लिए क्या थी, ठीक है, क्या है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है, ही मस्ट बी नेम्ड अर्नेस्ट। ही मस्ट बी नेम्ड अर्नेस्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु इज सेसिली कार्डिव इन रिलेशन टू जैक वर्दिंग इन द प्ले। तो यहाँ पर जो है, हु इज सेसिली कार्डिव इन रिलेशन टू जैक वर्दिंग इन द प्ले, ऑप्शन यहाँ सी है, हिज वर्ड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे तो हाउ डज जैक वर्दिंग डिस्कवर एल्गोरनन्स प्रेजेंस हिज स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है, ठीक, ऑप्शन सी थ्रो सेसली, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 201 है, व्हाट कॉजेज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्वेंडोलिन एंड सेसिली इन एक्ट सेकेंड। तो यहाँ पर जो है व्हाट कॉजेज, क्या कारण था, ठीक है, किनके बीच का, तो ग्वेंडोलिन और सेसिली के बीच का एक्ट सेकेंड में, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, दे बोथ बिलीव दे आर एंगेज्ड टू अर्नेस्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 202 है, हु इज लेडी ब्रैकनेल्स प्राइमरी कॉन्सर्न इन चूजिंग हस्बैंड फॉर ग्वेंडोलिन। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है, ठीक है, वेल्थ, सोशल स्टेटस, नेम, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो है, हु इज लेडी ब्रैकनेल्स प्राइमरी कॉन्सर्न इन चूजिंग हस्बैंड फॉर ग्वेंडोलिन, तो सभी चीज़ चाहिए थी, क्या, वेल्थ हो गया, सोशल स्टेटस हो गया, नेम फेम हो गया, ये सभी चाहिए था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए तो 203 है, व्हाट रिलेवेशन डज, ठीक है, व्हाट रिवलेशन डज मिस प्रिज्म मेक दैट सॉक्स लेडी ब्रैकनेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, सी लॉस्ट अ बेबी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 204 है। 204 है, देखिए, हाउ आर जैक वर्दिंग एंड एल्गोरनन मोनक्रीफ रिलेटेड इन द प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो यहाँ पर जो है ब्रदर्स हो जाएगा, क्या, ब्रदर्स हो जाएगा, हाउ आर जैक वर्दिंग, तो यहाँ पर और एल्गोरनन मोनक्रीफ, तो यहाँ पर इन दोनों का जो संबंध था भाई का था, ठीक है, ब्रदर्स का था। तो ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 205 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम अर्नेस्ट इन द प्ले। तो अर्नेस्ट का जो है, जो नाम है अर्नेस्ट, इनका जो है चरित्र कैसा था, ठीक है, इनका गुण जो है वह कैसा था। तो इट सिम्बलाइजेज ऑनेस्टी, ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट आंसर है, ठीक। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ आइडलाइज्ड ट्रस्टवर्थी, ठीक है, ट्रस्टवर्थी और सिंसियर लव के उनका, तो अर्नेस्ट का, ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे तो हाउ डज द प्ले कॉन्क्लूड रिगार्डिंग द एंगेजमेंट्स ऑफ जैक एंड एल्गोरनन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ए, दे मैरी ग्वेंडोलिन एंड सेसिली, दे मैरी ग्वेंडोलिन एंड सेसिली, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो 207 है, हु अल्टीमेटली रिवेल्स जैक वर्दिंग ट्रू परसेंटेज टू हिम इन द प्ले। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है लेडी ब्रैकनेल करेक्ट आंसर है, ठीक है, लेडी ब्रैकनेल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 208 है, ठीक, 208 नंबर क्वेश्चन है,
How does Gwendolyn react when she discovers that Jack's true name is not Ernest? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है, she insists on marrying him anyway, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 209 है। देखिए, व्हाट रोल डज लेन एल्गिमॉन्स मैन सर्वेंट प्ले इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक है, ही इज़ अ माइनर कैरेक्टर प्रोवाइडिंग कॉमिक रिलीफ। ऑप्शन जो बी है आपका वह सही उत्तर हो जाता है। 210 नंबर है, हाउ डज लेडी ब्रेकनेल इनिशियली रिएक्ट टू सेसिलीज इंगेजमेंट टू अल्गरनॉन, ठीक है, अल्गरनॉन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, ठीक, ऑप्शन बी, सी डिसप्रूव्स, ठीक है, डिसअप्रूव्स वेहिमेंटली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आपका 211 है, व्हाट रोल डज मिस प्रिज्म प्ले इन द बैक स्टोरी ऑफ द प्ले। तो व्हाट रोल मिस प्रिज्म प्ले, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी है, सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पिवोटल इवेंट इन द पोस्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 212 है, व्हाट इज़ द मेन थीम एक्सप्लोर इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो यहाँ पर मेन थीम जो है वह खोजी गई है, वह कौन सी है द इम्पोर्टेंस ऑफ द बीइंग अर्नेस्ट में। तो यहाँ पर जो मेन थीम है वह है आइडेंटिटी एंड डिसेप्शन, ठीक है, आइडेंटिटी एंड डिसेप्शन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, वो 213 है, व्हाट रोल डज डॉक्टर चाशुबल प्ले इन द प्ले रिजोल्यूशन। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी है, ही बैप्टाइजेज जैक एंड अल्गरनन, ठीक है, ही बैप्टाइजेज जैक एंड अल्गरनन। ऑप्शन जो सी है वह करेक्ट आंसर है। तो जो रोल था वह कैसा था, तो ही बैप्टाइजेज जैक एंड अल्गरनन, किसका, तो डॉक्टर चाशुबले का, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 214 है, व्हाट मोटिवेट्स जैक टू मेंटेन अ डुअल आइडेंटिटी एज अर्नेस्ट एंड जैक। तो जो है क्या मोटिवेशन होता है, ठीक है, मेन मोटिवेशन क्या होता है जो डबल रोल करने को, ठीक है, कौन किसका डबल रोल, तो जैक हैं जो कि एक अर्नेस्ट का रोल करते हैं और एक जो है जैक का रोल करते हैं। इनका जो मोटिवेशन था वह क्या था, तो जो मोटिवेशन था टू अवॉइड सोशल ऑब्लिगेशंस। ऑप्शन जो भी है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 215 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द हैंड बैग इन द प्ले, ठीक है। तो हैंड बैग का जो मेन रोल था, द इम्पोर्टेंस ऑफ द बीइंग अर्नेस्ट प्लॉट। ऑप्शन जो आपका बी है, इट कॉन्टेंस जैक एज अ बेबी, इट कॉन्टेंस जैक एज अ बेबी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा सेशन है आज का वह कंप्लीट होता है। कैसा सेशन था, तो इसमें हम लोगों ने ऑस्कर विल्डे की रचना को पढ़ा जो कि है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, और विलियम कॉन्ग्रीव की रचना पढ़ा लव फॉर लव, ठीक है। इनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने देखा। तो यह छोटा सा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।